बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने भी आज छक्का मार दिया है। इसी के साथ साथ एक बड़ी गेम डालने की कोशिश की गई है। इमरान खान की जो कोर कमांडर के घर के ऊपर हमले का केस है, उसमें गिरफ्तारी मांगी गई है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी है इस केस में। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके हवाले से तहरीक इंसाफ की क्या तैयारी है और सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार है, आपको सारा कुछ बताता हूं। लेकिन आपको बताऊं कि लंदन का एक भगोड़ा आज कहता है जी कि भाजपा और फैज हमीद इमरान खान को लाए थे। लंदन का भगोड़ा कहता है कि साकिब निसार ने तस्लीम किया था कि हमने नवाज शरीफ और मरियम को सजा देनी है। लंदन का भगोड़ा उसी लीक ऑडियो की अभी तक गर्दान कर रहा है जिसको मैंने आपको लाइव दिखाया था कि वो जाली है, सबूतों के साथ दिखाया था। उसके बाद मीडिया ने भी उठाया और ज्यादा डिटेल से उसका एनालिसिस किया कि साकिब निसार की पुरानी तकारीर को जोड़ के वो एक ऑडियो बनाई गई थी। लेकिन आज तक लंदन का भगोड़ा उसी एक ऑडियो पे निसार कर रहा है। इसका मतलब है कि उसके पास अपनी बेगुनाही के कोई सबूत नहीं है। और नंबर दो, ये कहता है कि फैज हमीद और जनरल बाजवा लेकर आए थे इमरान खान को। तो अगर वो लेकर आए थे तो बकौल ख्वाजा आसिफ के सिर्फ चंद महीने बाद क्यों ऑफर की गई थी नून लीग को क्या हुकूमत ले लें? अगर कोई लेकर आता है तो सिर्फ चंद महीने में वो कहता है दूसरी हुकूमत बना लें। जो लेकर आते हैं ना, जिस तरह शहबाज शरीफ ने कारकर्दगी दिखाई, मैं आपको एक मिसाल सिर्फ देता हूं, ये जरा चेक करें। ये आज डॉलर की कीमत है 316, ये तकरीबन डबल हो गई है कीमत इमरान खान के दौर से। अदम एतमाद जिस टाइम आया तो 170 से 80 के दरमियान थी कीमत, अब 316 है। ये डबल होने के करीब है। 10-15 रुपए और बढ़ी तो ये डबल हो जाएगी कीमत। वहां से मीशत को पकड़ा, 6.5% जीडीपी की ग्रोथ थी, वहां से मीशत को पकड़ा। तारीखी एक्सपोर्ट्स थी, तारीखी इंडस्ट्री चल रही थी, मुल्क हमारा बेहतरी की तरफ जा रहा था, जॉब क्रिएशन हो रही थी, वहां से यहां ले आए मुल्क को। लेकिन जो प्रोजेक्ट था ना भाजपा का, उसने पूरी तरह से दिफा किया इस प्रोजेक्ट का और इसके लिए इदारे की साख को मिट्टी में मिला दिया। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट था शहबाज शरीफ, प्रोजेक्ट था नवाज शरीफ, जिसके लिए बार बार बेनजीर की हुकूमत गिराएगी 90 की दहाई में, ताकि अपने प्रोजेक्ट को बार बार हुकूमत दी जा सके। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ ना होता तो पंक्चर लगा के 2013 में उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको वाज़ेह अक्सरियत ना दी जाती। हो सकता है वो फिर भी जीत जाता, हो सकता है सब ज्यादा सीटें फिर भी उसी की होती। लेकिन जिस तरह से झुरलू फेरा गया 2013 में उसको वाज़ेह अक्सरियत देने के लिए, ये ना होता। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ है, इसलिए हमेशा उसकी मदद की गई। लॉन्ग मार्च 2009 में नवाज शरीफ से किसने कराया, जिसको अदलिया बहाली का नाम दिया गया? जनरल कियानी ने, क्योंकि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ है। इमरान खान प्रोजेक्ट होता तो इमरान खान को निकाला ना जाता। इमरान खान प्रोजेक्ट होता तो नौकरी करता, गुलामी करता, स्टैंड ना लेता, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना बोलता। लेकिन लंदन का भगोड़ा आज भी उसी जाली ऑडियो के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस सिस्टम में कुछ काली भेड़ें ऐसी हैं जो उसको एनआरओ दे चुकी हैं, और अगर वो वापस आया भी तो तमाम अदालतों से उसके लिए रिलीफ ही रिलीफ है। इस वजह से वो बोल सकता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि वो बंदयाल जिसने ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली खत्म की थी, ये चेक कर लें, खबर आपके सामने रख रहा हूं। इलेक्शन 2018 से पहले वो बंदयाल ही था जिसने अपने बेंच को हेड करते हुए ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली खत्म की थी, वरना जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख्वाजा आसिफ को ताहयात नाअहल कर दिया था। तो वो बंदयाल बहुत अच्छा है जो ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली खत्म कर दे। वो बंदयाल भी बहुत अच्छा है जो इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के लिए इतवार वाले दिन अदालत खोले, इमरान खान को निकालने के लिए रात को 12 बजे अदालत खोले। वो बंदयाल बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ वो बंदयाल बुरा है जो एक जाली मुकदमे में इमरान खान को जाली सजा दी गई तो उसने सिर्फ ये कहा कि गलत सजा दी गई है, वापस जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला करवाएं। बस इतनी बात करनी थी कि वो बंदयाल बुरा हो गया है। वरना तारीख बताती है कि बंदयाल ने हमेशा नून लीग को रिलीफ दिए हैं, रिलीफ दिए हैं, रिलीफ दिए हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन में सबसे अहम किरदार उमरता बंदयाल का है। लेकिन फिर से इनकी जुबानें बाहर निकल आई हैं। कल का नक्शा आपको मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये देखें, सदर मुमलिकत ने खत लिख दिया है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि इसमें आइन की किन शिकों का हवाला दिया गया है। सदर मुमलिकत ने लिखा है कि नेशनल असेंबली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सदर ने 9 अगस्त 2023 को डिसॉल्व की,
तो आर्टिकल 48/5 के तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, सदर ने इलेक्शन की तारीख देनी है जो 90 दिन से आगे नहीं जा सकती। और इस सिलसिले में सदर ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज या कल मुझसे मुलाकात करें मुशावरत के लिए। अब मैं आपको यहां बताता चलूं, मैंने ज्यादा शिकें पूरी नहीं पढ़ी उसकी, ज़ैली शिकें, कि ये शिक एक्सप्लिसिट इख्तियार देती है सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का। लेकिन सदर जो मुशावरत कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर से, ये सिर्फ तमाम हुज्जत कर रहे हैं। वो नहीं आया या ना ही आएगा, या उसे बवासीर हो जाएगी, बेहोश हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, टांग में दर्द हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, जो भी बहाना वो लगाता है, अगर वो नहीं आता तो सदर मुमलिकत को पूरा इख्तियार आइन देता है कि जब असम्बली उन्होंने खुद डिजॉल्व किया, और ये इनकी चलाकी इनके गले पड़ी है, आपको बताता हूँ आगे, तो सदर मुमलिकत खुद इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। इनकी कौन सी चलाकी इनके गले पड़ी है कि अगर असम्बली मुद्दत पूरी करती, ये इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया गया है इलेक्शन एक्ट में, लेकिन क्योंकि वक्त से पहले असम्बली तोड़ी गई है, तो सदर ने क्योंकि डिसॉल्व की है असम्बली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, तो अब सदर तारीख देंगे। अब इनकी चलाकी इनके गले पड़ी है, ये कल करते तो इन्होंने तो अपनी करनी थी, लेकिन अब इन्हें आइन तोड़ना पड़ेगा। और ये है असल वजह जिस वजह से सदर ने तारीख देनी है, कि जब सदर तारीख दे देंगे ना, तो अगर उस तारीख को इलेक्शन नहीं होते तो दो काम होंगे, या इन्हें सीधा सीधा आइन तोड़ना पड़ेगा, या जो काजी फायज ईसा है ना, जिसका बड़ा इमेज बनाया हुआ इन्होंने पिछले 10 साल से कि वो बड़ा इनकलाबी जज है, आइन पे चलने वाला जज है, उसको अपने पहले 2 माह में ही आइन तोड़ना पड़ेगा, वरना इलेक्शन होके रहेंगे 90 दिनों में। अगर काजी आइन नहीं तोड़ेगा, आइन के खिलाफ फैसला नहीं देगा, तो 90 दिन में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, वरना यह सारी जिम्मेदारी आइन तोड़ने की काजी फायज ईसा पे आएगी। तो इसलिए सदर मुमलिकत के लिए यह तारीख देना इंतहाई अहम है, और बेहतर यह है कि अक्टूबर के महीने की तारीख दे दी जाए। अक्टूबर का एंड हो जाए तो तकरीबन 80 दिन मिल जाते हैं, और 54 दिन की शर्त है कि मिनिमम इलेक्शन कमीशन को चाहिए होते हैं अपनी सारी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के लिए। तो अगर चाहें तो अक्टूबर की कोई भी तारीख दी जा सकती है, और 54 दिन होंगे, क्योंकि अगर लेट सपोज परसों तारीख देते हैं सदर 25 अगस्त को, 6 दिन अगस्त के होंगे, 30 दिन सितंबर के होंगे, ये हो गए 36, और आपको आगे 18 दिन मजीद चाहिए, तो 18 अक्टूबर के बाद की कोई भी तारीख दी जा सकती है। 54 दिन पूरे हो जाते हैं, और कानूनी तौर पे कोई कदगन नहीं है कि 18 अक्टूबर के बाद की कोई भी डेट दे दी जाए। तो नवंबर में कोशिश ना करें जाने की, उसका एक फायदा होगा, एक स्ट्रेटेजिक फायदा भी होगा। हमें आईएमएफ से अगली किस्त नवंबर में मिलनी है, नवंबर दिसंबर में। अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाता है और ये इलेक्शन में नहीं जाते, तो उस टर्मोइल के दौरान कम अज कम मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ की किस्त मिल सकेगी। अगर इलेक्शन करवाएंगे, नई हुकूमत आएगी, तो आईएमएफ का प्रोग्राम क्योंकि चल रहा होगा, तो हमें ऑटोमेटिकली किस्त भी मिल जाएगी। ये मेरी एक राय है, हो सकता है कि ये गलत भी हो, क्योंकि जहां ये भी है कि अमेरिका ने दबाव डाल के और इस रजीम को दवाम देने के लिए ही ये पैकेज लेके दिया, लेकिन आईएमएफ भी एक बैंक है, उनको अपनी कुछ ना कुछ रेपुटेशन रखनी पड़ती है। हाँ, अमेरिका के ज़रिए असर जरूर है, लेकिन कुछ बुनियादी उन्हें अपनी रेपुटेशन भी कायम रखनी होती है, और उसके लिए जाहिर है कि पॉलिटिकल टर्मोइल जिस मुल्क में हो, तबाह हाल हो, मईशत तबाह हो, बेरोजगारी इस टाइम तारीख के बुलंद तरीन सतह पे पहुंच रही है बेरोजगारी, ऐसे में आपको कर्जे देना इतना आसान नहीं है जो आईएमएफ आपको ऐसी बस देता चला जाएगा। हमने बड़े कर्जे देने वापस, तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर हमें जरूरत है इस साल, ये जो माली साल जा रहा है, तो ये कहां से आएगा, ये इन लोगों ने खुद फैसला करना है। तो ये एक सदर का अच्छा फैसला होगा वो जो करते हैं। जो इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है, आपको बता देता हूं कि तहरीक इंसाफ के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि तमाम मालूम और नामालूम केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी ना होने दी जाए, हमें रिलीफ दिया जाए। और इतना ही रिलीफ मांगा जा रहा है कि हमें मुतल्लका अदालत में पेश होने का मौका मिल जाए, यही होता है नॉर्मली रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ये देख रही है और उनकी ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं कि इमरान खान को एक नाजायज केस में गलत सजा दे के अंदर डाला गया है, तो ये बड़ी ज्यादती होगी कि एक नाजायज केस में जाली सजा दे के पहले अंदर डाला गया और फिर किसी और केस में उनको पकड़वा दिया गया। क्योंकि दूसरी तरफ वालों का प्लान ये है और साजिश ये है कि इमरान खान को 9 मई अगवा के बाद के जो वाकयात हैं, जबकि इमरान खान अगवा थे, उनके पास ना कोई फोन था, ना कोई तरीका था कि इससे रब्ता करने का, उस दौरान के मामलात में इमरान खान पे केस डालो और फिर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दो,
جیسے حسان نیازی کو لے گئے ہیں، جیسے لاہور سے جو MNA کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو لے گئے ہیں، اور اسی طرح سے مزید کئی لوگوں کو، جس میں میاں محمود الرشید صاحب کے بھی عزیز ہیں، ان کو بھی لے گئے ہیں۔ اس طریقے سے عمران خان کو ملٹری کورٹس میں گھما پھرا کے لے جانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ یہ بھی میری ایک رائے ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو کیونکہ سبق لازمی سکھانا ہے، اور ڈرے ہوئے ہیں، اور جو جتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے وہ اتنی غلطیاں کرتا ہے، تو غلطیوں پہ غلطیاں یہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر ہے سب کچھ۔ امرتا بندیال صاحب ایک ویلن کی طرح چیف جسٹس بنے، کیونکہ جیسے ہی وہ بنے چیف جسٹس اس ملک میں تباہی آئی، لیکن ان کو ہیرو بننے کا بار بار موقع ملا ان 16 ماہ میں، لیکن سوائے آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا کہ اپنی پارٹی کے علاوہ آپ لوٹا بن کے کسی اور کو ووٹ نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ ان 16 ماہ میں انہوں نے کوئی ایک بھی اچھا فیصلہ نہیں دیا۔ اب ان کے پاس موقع ہے کہ نمبر 1 عمران خان کو کسی بھی ناجائز کیس میں اور اس طرح کی کسی فضول گرفتاری سے بچائیں، اور نمبر 2 اس جعلی کیس کو ختم کر کے انہیں بری کریں۔ یہ کریں گے یا نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ آپشن ہے، اور انسانوں کی زندگی میں یہ آپشنز بہت کم آتے ہیں۔ بندیال بڑا خوش قسمت بندہ ہے کہ ان کی زندگی میں یہ آپشنز بار بار آئے ہیں، اور اب تو صرف 23 دن رہ گئے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ بڑا چیخیں یہ بتا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ سے آج سب کو سرپرائز ملا ہے۔ جو لوگ یہ سوچے بیٹھے تھے کہ ہم نے جو جعلی کیس میں عمران خان کو پھنسا لیا ہے، پہلے تو اسی میں سے نہیں نکلے گا عمران خان، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل جو ان کا مقصد ہے وہ عمران خان کو نائل رکھنا ہے۔ اس طرح پارٹی چیئرمین شپ سے بھی وہ جائیں گے، نائل ہی ہوگی تو الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے۔ تو اس کیس میں عمران خان کو ریلیف مل گیا تو کسی اور کیس میں سزا دینا اتنی جلدی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کینگرو کورٹ سے بھی سزا دی تو یہ جب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا نا، تو اس کے بعد باقی بھی کینگرو کورٹ سے سزائیں اسی طرح ایک دو سماعتوں میں ختم ہوں گی، تو پھر ان کے لیے عمران خان کو سیاست سے باہر رکھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ بہت کچھ قاضی فائزی صاحب پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس حد تک آئین کے خلاف جا کے اور کس حد تک عمران خان سے دشمنی کرتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔